रिकॉर्डिंग रह गई, एक बटन ऑन करना रह गया। मैं सोच रही थी रिकॉर्डिंग हो रही है, शिट, आवाज नहीं गई, रिकॉर्डिंग तो हुई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, वो हो रही है, वो तो फालतू खुला है, कोई बात नहीं। फर्स्ट एक्सरसाइज खोलो, जो नहीं आया नहीं आया, खत्म बात। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। d4y बाई डी एक्स फोर प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। बोलो ऑर्डर कितना है? ऑर्डर तो 4 है, डिग्री कितनी है? नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन फंक्शन आ गया ट्रिपल डेरिवेटिव के साथ। समझ में आ गया? तो पॉलिनोमियल फंक्शन ही नहीं है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड है। जल्दी जल्दी कर दो, सेकंड का बोल दो, अब मैं लिख नहीं रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन सामने दिख रहा है ना? बता दो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है सेकंड क्वेश्चन? हाँ, ऑर्डर 1, डिग्री भी 1। थर्ड क्वेश्चन, ऑर्डर कितना है? 2, डिग्री कितनी? 1। फोर्थ क्वेश्चन, ऑर्डर कितना? ऑर्डर कितना? 2, डिग्री कितनी? नॉट डिफाइंड, वेरी गुड। फिफ्थ, ऑर्डर कितना? 2, डिग्री कितनी? डिग्री 1। नॉट डिफाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे होता साइन कॉस फंक्शन, तब होती ना। ध्यान नहीं दोगे तो सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑर्डर कितना? 3, डिग्री कितनी? डिग्री कितनी? 2, यस। सेवेंथ क्वेश्चन, ऑर्डर कितना? 3, डिग्री कितनी? 1। एट्थ क्वेश्चन, ऑर्डर कितना? छोड़ दिया ना तूने क्लास को स्टार्टिंग में, आधे घंटे समझाया था मैंने। अरे अब रुक जा, पहले कंप्लीट करा दूं मैं। एट्थ हो गया। नाइन्थ, ऑर्डर कितना? डिग्री कितनी? ऑर्डर कितना? 10th में डिग्री कितनी? हाँ, क्योंकि y पे है साइन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स पे नहीं है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट में पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो 11th क्वेश्चन, ऑर्डर कितना? 2, ऑर्डर 2, डिग्री कितनी? नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन फंक्शन आ गया dy बाई डी एक्स पे। जब भी साइन कॉस ये आ जाते हैं फंक्शन dy बाई डी एक्स पे, y पे आए कोई दिक्कत नहीं, x पे आए कोई दिक्कत नहीं, dy बाई किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे आएगा तो नहीं होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। समझ में आ गया? 12th क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर 2, डिग्री 1। समझ में आ गया सबको? ठीक, ये बीच की एक्सरसाइजेस की जरूरत नहीं है अभी। 9.3 पे आ जाओ। देखो, डिग्री में मैंने बताया था हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी है, ठीक है, उसकी जितनी पावर है, जैसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर कितनी है? 1। वो डिग्री हो जाएगी। वो डिग्री कब हो जाएगी? जब ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में कैसा होगा? पॉलिनोमियल होगा। ये मैंने लिखा नहीं है, बोला था मैंने, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है? कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की, किसी भी ऑर्डर के डिफरेंशियल कोफिशिएंट की फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। नो फ्रैक्शनल पावर ऑफ एनी ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट शुड बी देयर। ठीक। दूसरा कंडीशन क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस should not be there with differential coefficients of any order, x और y के साथ नहीं, differential coefficients के साथ नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया? ठीक। अब वहां पे जहां पे अब देखो, जहां कंफ्यूजन था उसे देख लो एक बार। 9.3 एक्सरसाइज पे आ जाओ। 9.3 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स।
शुरू हो जाओ। वेरिएबल सेपरेट हो रहा है ना, बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है। इस dx को उठाओ, इधर ले जाओ। ठीक, अब जब भी वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है। 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx प्लस सी। सबसे अच्छी बात क्या है कि 90% केसेस में डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंटीग्रेशन आता है वो सिंपल होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जो कि इंटीग्रेशन में होता है। तो ये तो सीधे सीधे दिख ही रहा होगा सबको। क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड दिस इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस सी। 2 2 कैंसिल, 10 स्क्वायर को क्या लिखोगे? 6 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx प्लस सी। So this is 2 tan x by 2 minus x plus c. This is the value of y and this is the general solution of this differential equation. This is the general solution of this differential equation. सबको समझ में आ गया? इंटीग्रेट मतलब dy by dx को हटाना, वो हमारा एम है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट सारे रिमूव हो जाने चाहिए और सिंपल कर्व की इक्वेशन आ जानी चाहिए विद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। समझ में आ गया? अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। अब ये लाइन से करना शुरू कर दो क्वेश्चंस। मैं बता ही नहीं रही हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन तो सबको अपने आप ही करना है। एक मिनट बुद्धू हो तुम लोग सब लोग। dy by dx is equal to root of 4 minus y square। वेरिएबल सेपरेट किए पहले अचिंत। वेरिएबल सेपरेट करोगे ना तो y वाली टर्म नीचे आ जाएगी ना, 4 माइनस वाई स्क्वायर और इधर dx चला जाएगा। ये तो y x होनी है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स y बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। समझे? क्यों पुट करना है? सीधे इंटीग्रेशन नहीं जानते इसका? क्या दिया हुआ है? उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो वो साइन इनवर्स फंक्शन उस रेंज में ही सेटिस्फाई करता है इसलिए दिया। अगला
अरे अभी तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर गड़बड़ करती। देखो dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 1 है। dx में ले जाने से पहले 1 माइनस वाई करो, y वाली टर्म्स एक साइड में, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू dx। करो, देखने से कुछ होगा थोड़ी। इसका इंटीग्रेशन तो समझ में आ ही रहा होगा, माइनस एल एन 1 प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। छोड़ दो, और किसी फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, इसे और सिंप्लीफाई करने की, आंसर मैच करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या पता सपना थोड़ी आएगा कि आंसर ये आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, फोर्थ, जल्दी जल्दी करो। कहां तक पहुंचे क्षितिज? ये हो गया फोर्थ, जल्दी जल्दी करो सब बच्चों। बच्चों दोनों अगर ln में आ रहे हैं ना, तो तीसरी टर्म भी ln में लेकर के उसे कैंसिल कर दिया करो। मतलब कांस्टेंट भी किस पे लोगे, ln पे के साथ लोगे, और ln को कैंसिल करोगे। ये करना ही है आपको, क्योंकि नंबर कटेंगे वरना। c अपॉन 10y, so 10x 10y is equal to c. This is the required equation of curve. समझ में आ गया? ln को कैंसिल करना जरूरी है उस केस में, जब दोनों टर्म्स ln में आ रही है। अगला करो, फिफ्थ, जल्दी शुरू करो। मैंने 5 मिनट का टाइम दिया, तुम लोग कर लो जितने कर सकते हैं। बेटा कहीं भी ले सकते हैं, अब 1 अपॉन सी भी आएगा तो भी सही है।
कितने हुए? कहाँ तक पहुंचे? tan इनवर्स y अच्छा बेटा 11th देखो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy by dx 2x square plus x y is equal to 1 when x is equal to 0. ठीक है, कहाँ तक पहुंचे आप? वेरिएबल सेपरेट करो फटाफट। हाँ देखो इसमें वेरिएबल सेपरेट करोगे तो dy is equal to 2x square plus x upon x cube plus x square plus x plus 1 dx। 11th क्वेश्चन, ठीक है। dy is equal to ऊपर से x कॉमन 2x प्लस 1 अपॉन नीचे तो फैक्टर्स दिख ही रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, अभी इतने पीछे कैसे हो, समझ में आ गया ये? कैसे करोगे इसके कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? पार्शियल फ्रैक्शन। ये बार बार क्यों गिरता है? हाँ इसका कैसे करोगे इंटीग्रेशन? भाई ये मैं बताऊंगी तो क्या नहीं आया था? ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस एक्स ax प्लस बी। मनस्वी करो, देखने से थोड़ी होगा क्वेश्चन। एक वैल्यू तो पुट कर लो x की -1 पुट करोगे तो 2 - 1 इज इक्वल टू -1 पे ये तो 0, ये कितना आ गया 2c। c इज इक्वल टू 1/2 और दो कोफिशिएंट्स ले लो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में देखोगे तो a प्लस सी है, तो a इज इक्वल टू 2 - 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2। कोएफिशिएंट ऑफ x ले लो, x का क्या दिख रहा है? a प्लस बी इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट इज 1, a की वैल्यू 3/2 तो b की 1 - 3/2 विच इज इक्वल टू -1/2। आ गई सारी वैल्यूज। a की 3/2x b की -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 c इज 1/2 x प्लस 1। कर दो इंटीग्रेट। So y is equal to 3/4 ln x square plus 1 minus 1/2 tan inverse x plus 1/2 ln x plus 1 plus c। हो गया। मैंने पुट करके इंटीग्रेट भी साथ साथ कर दिया। अलग अलग करोगे ना, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस और दिस। आ गया सबको समझ में?
कौन सा नहीं आ रहा है? मनस्वी कैसे खाली बैठे हो बेटा, सोचते क्या रहते हो आप? हाँ 1 मिनट। हाँ अब इसमें कंडीशंस दी हुई थी ना ये, तो x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू फाइंड करो। y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू 0 पुट करोगे 0, x की वैल्यू 0 पुट करोगे 0, x की वैल्यू 0 पुट करोगे 0, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया? c इज इक्वल टू कितना आ गया 1। इसमें जाकर के पुट कर दो। नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। 1/2 tan inverse x 1/2 ln x plus 1 plus 1, this is the particular solution, यही होगा आंसर। आ गया क्या समझ में बच्चों? जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कंप्लीट करो, होमोजेनियस वाली पे आएंगे। 12th करूं मैं? पीछे अभी से छोड़ दो, 12th करो, ये तो मैंने कर दिया ना बेटा। अपने आप करने का बेनिफिट है, मेरे करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं आ रहा होगा, घंटों तक बैठ के सोच रहे हैं। अरे नीचे अंदर से एक्स स्क्वायर निकालो बाहर। क्वेश्चन सही लिखा है, बाकी तो सही दिख रहा है मुझे। ये क्या लिखा है? हाँ इतना मुश्किल हो रहा है मुझे समझना। हाँ सही किया है, बिल्कुल सही किया है, क्या दिक्कत है? हाँ उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं आंसर क्या आ रहा है वो देखते हैं ना। ये टर्म अभी आपकी आ रही है, अच्छा माइनस का डिफरेंस आ रहा है। ये माइनस साइन कहाँ गायब किया? अच्छा नहीं इसने किया है। एलन है ना यहाँ पे, एलन गायब कर दिया आपने। अरे ऐसे थोड़ी सी मल्टीप्लाई होगा ना फिर उधर, और सी में कांस्टेंट प्लस साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है, एलन सी लिखोगे यहाँ पे। अरे बच्चों हाँ तो माइनस साइन सी में चला जाएगा। सेम आएगा, हर बात से सेम आएगा। क्या नहीं आ रहा समझ में मुझे बताओ। अचिंत क्या हुआ बेटा? ये इंटीग्रेशन नहीं हुआ, मैं पिटाई करूंगी इसका, इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो। अच्छा हो जाएगा ना, हाँ हाँ 1/, हाँ सही फॉर्म बना के छोड़ा है आपने। आप क्या कर रहे हो, हटाओ हाथ। आपका अभी इंटीग्रेशन पूरा गायब है मामला। करो, इसे मैंने कर तो दिया, ये तो मैंने रिजल्ट लिखा है, एबीसी निकालने के बाद लिखा है, एबीसी की वैल्यूज पुट की है। ये कहाँ नहीं समझ में आ रहा है नव? ये पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं, x की वैल्यू -1 पुट करी, इसमें पुट करो -1, -1 पुट करोगे कितना हो जाएगा 2 -1, -1 पे ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये 2c आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। एबीसी निकालना पड़ेगा ना पहले। करो करो करो, फॉर्मूला याद करवाया था मैंने।
ये भी याद नहीं है, याद करवाया था। e की पावर ax साइन bx, याद आया? नहीं। e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा वो बात ठीक है, लेकिन फॉर्मूला याद रखो, फटाफट क्वेश्चंस करो। ऐसे e की पावर ax cos bx dx, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos bx प्लस b sin bx। हाँ, इसीलिए तो फॉर्मूला याद करवाया था मैंने। 2 बार लगाना पड़ता है बाय पार्ट, सेम फंक्शन आने तक का वेट करना पड़ता है। ट्वेल्थ और 13 बता दो। देखो dy इज इक्वल टू dx अपॉन x, इसको टी लेट कर लो। करना है मुझे आगे, हो गया? ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1/2 ln t प्लस t की वैल्यू पुट कर दो, खत्म हो गया। बच्चों अगर मेरा वेट कर रहे हो ना इंटीग्रेशन के लिए, तो इससे खराब बात नहीं हो सकती, हम इंटीग्रेशन पूरा कर चुके हैं। हाँ, किसका नहीं आ रहा? c की वैल्यू निकाली ना, रुक जाओ मैं निकाल ली। नहीं रुक जाओ, y इज इक्वल टू 1/2 ln, t की वैल्यू पुट कर लो 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब डालो y 0 है, x 2 है, x 2 है तो 1 - 1/4 प्लस सी, सो 0 इज इक्वल टू 1/2 ln 3/4 प्लस सी, सो c इज इक्वल टू -1/2, माइनस को आप प्लस कर दो, 4/3 कर दिया। ठीक है, अब डाल दो उसमें जो इंटीग्रेशन था, y इज इक्वल टू 1/2 ln 1 - 1/x स्क्वायर प्लस 1/2 ln 4/3। आ गया समझ में पूरा? चाहो तो अभी एक स्टेप और कर सकते हो, 1/2 e की पावर में मत करो, चाहे 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और y थर्टीन्थ क्वेश्चन देखो। अर्नव आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ाई घर पे करके पहले वो लेके आने, आप बस कॉपी कर रहे हो अभी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी।
dy by dx is equal to cos इनवर्स a, यही आएगा ना भाई। वेरिएबल सेपरेट करने हैं तो cos इनवर्स a इंटू dx। डिग्री नहीं डिफाइंड है पर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, समझ में आ गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया x, बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इसमें कंडीशंस नहीं दी है ना, हम उधर ले भी जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, उस हिसाब से अभी डिग्री की बात मत करो तो ज्यादा अच्छा है। फोर्टीन्थ क्वेश्चन, सी तो निकाल लोगे अब इसमें से, मनस्वी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। 14th कुछ प्रॉब्लम है, करूं मैं? 14th क्वेश्चन है y नहीं, dy by dx is equal to y tan x, यही है हाँ। तो dy अपॉन y is equal to tan x into dx, ln y is equal to tan x का इंटीग्रेशन ln दोनों पे ln आ रहा है तो c कांस्टेंट भी ले लो, सो y is equal to c sec x, c की वैल्यू निकाल लो फॉर द गिवन कंडीशंस। जल्दी करो। हाँ निकाल सकते हैं, मैंने डाल करके इजी हो जाता है ना बेटा। हाँ pass it to this. सही लिखिए। पीछे आंसर एक आ रहा है, y प्लस 3 सही तो कर रहा है। सी स्क्वायर क्यों किया, इसे 2c को एक कांस्टेंट लिख दिया कर, सी अगेन दिस इज अ कांस्टेंट ना। हाँ एक साथ लिखना है, इसको तो कांस्टेंट ही लिख लो ना, 2 लिखने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट। सी स्क्वायर करी क्यों रहे हो? हाँ ये क्या लिखा, किसका कोफिशिएंट लिख रहे हो? x का कोफिशिएंट a आएगा ही नहीं, x स्क्वायर का है वो तो सिर्फ b ही है। अरे x बाहर भी तो लगा है ना। जल्दी खत्म कर एक्सरसाइज, मुझे क्या बताना है इसमें, कुछ बताने लायक ही नहीं है। Find the equation of curve passing through the point this, given that any point this on the curve, the product of slope of tangent and y coordinate of the point is equal to x coordinate. कर्व है, कर्व पे कोई पॉइंट है x y, ठीक है। कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2, given that any point in the curve, the product of slope of its tangent, इस पे जो slope of tangent है वो dy by dx है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, प्रोडक्ट किसके साथ, y कोऑर्डिनेट के साथ, इज इक्वल टू इट्स x कोऑर्डिनेट। बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व कर लो, करो जल्दी से। हाँ
x बिलोंग्स टू a दे रखा है, हाँ बट इस केस में बेटा इन्होंने पता नहीं क्या सोच करके दिया है, मैं भी यही तो कह रही थी आपको ऑर्डर डिग्री की बात इसलिए मत करो। बट इन्होंने एक्स ये पर्टिकुलर कंडीशन उस हिसाब से दी हुई है, दिया हुआ है ए कांस्टेंट बट पर्टिकुलर कंडीशंस जो है उस हिसाब से ही है ना, तो वो कंडीशन मैच नहीं, हालांकि ऐसा देना नहीं चाहिए था लेकिन है, दिया है तो दिया है, फिर क्या करेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ये 17th क्वेश्चन था। 16th देखो क्या है, 16th है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, कर लो। y प्लस टू, सब में तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं सुंदर सुंदर तरीके से, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। प्लस टू माइनस टू ये अलग अलग कर लो, तो 1 - 2 अपॉन y प्लस टू, ये मुझसे क्यों पूछा, 1 + 2 अपॉन x dx कर दो, इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट निकालो, पढ़ो पढ़ो जल्दी से, 18th करो। नाइनटीन्थ देखो, the volume of a spherical balloon being inflated changes a constant rate, volume changes a constant rate, constant a ले लेते हैं, ठीक है। if initially its radius is 3, यानी time t equals to 0, radius is 3, after 3 seconds it is 6 units, find the radius of balloon after t seconds। क्वेश्चन समझ में आ गया, रेडियस ऑफ बलून फाइंड करना है टी टाइम पे, करो तो अपने आप करो, बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम लिखो फटाफट, स्फेरिकल स्फीयर का वॉल्यूम कितना, डिफरेंशिएट करो, सॉल्व करो, अपने आप करो सब बच्चों। dv बाई dt कितना होगा, 4/3 पाई इंटू 3r² dr बाई dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट a, 3 से 3 कैंसिल, r² dr इज इक्वल टू a अपॉन 4 पाई dt, इंटीग्रेट करो, r³/3 a अपॉन 4 पाई t प्लस c, c और a की वैल्यू निकालने के लिए इन कंडीशंस का यूज करो, पहले t की वैल्यू 0 पुट कर दो, r3 पुट कर दो, शिविर मेरे साथ साथ कर रहे हो ना, क्या नहीं आया समझ में, ऐसे क्यों देख रहे हो, ये 19th है, ये 18th नहीं है, कहाँ पता है, नहीं नहीं वो पर्टिकुलर में नहीं ले सकते ना, जनरल निकालना है, ठीक है। तो क्या किया हमने, दो कांस्टेंट्स आ गए ना, a और c, दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज के लिए इन दो कंडीशंस का यूज करेंगे, पहले 3 पुट कर दो, तो 27/3 9 a अपॉन, ये a है, अपॉन 4 पाई टाइम 0 c, तो c की वैल्यू 9 आ गई, ठीक। अब दूसरा पुट करो, रेडियस 3 6 का मतलब 216/3 a अपॉन 4 पाई टाइम कितना 3 प्लस 9, 3 7 जा 3 2 जा 72 माइनस 9 इज 63, 3a अपॉन 4 पाई, सो a इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 2 जा 3 1 जा कितना 84 पाई, a की वैल्यू आ गई, तो अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो r³/3 इज इक्वल टू 9/4 पाई, सॉरी a की वैल्यू कितनी है 84 पाई अपॉन 4 पाई इंटू t प्लस 9, पाई पाई कैंसिल, 4 2 जा 4 1 जा, r³ इज इक्वल टू 63 t 9 3 27, यही पूछ रहा है आपसे,
द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ टी, पीछे आंसर इसी फॉर्म में होगा। क्या चीज डी आर बाई डी टी? मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। यहाँ पे डी आर बाई डी टी, अच्छा इससे निकालोगे तो एक ही वैल्यू, आप ये कह रहे हो ये पुट करके निकाल दो चेंज, वो लास्ट में मैच ही हो जाएगी, कुछ भी कर लो। पीछे देखना आंसर क्या आ रहा है। चाहिए दो बार डालनी पड़ेगी, एक बार में सारा काम हो जाएगा अगर आप इससे करोगे तो, वरना दो बार डालते रहोगे। आ गया क्या समझ में? बेटा मेरी बुक उठाइए जरा उधर से। 19th क्वेश्चन हो गया, 20th पे आ जाओ। बच्चों चलूं आगे, हो गया ना यहाँ तक सबका? 20th क्वेश्चन है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट रेट ऑफ R% पर ईयर, तो प्रिंसिपल में चेंज इज इक्वल टू R% ऑफ प्रिंसिपल, इतना चेंज आता है हर साल, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल्स इटसेल्फ, यानी प्रिंसिपल डबल्स इटसेल्फ, सॉरी प्रिंसिपल कितना था, सॉरी 100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 years, यानी टाइम कितना बोल रहा है, 10 years। एक मिनट रुको, ठीक है समझ गई क्या बोल रहा है। टाइम टू टी इज इक्वल टू 0 पे प्रिंसिपल कितना था, 100, और 10 साल बाद जो प्रिंसिपल है वो डबल कर दिया उसने उस प्रिंसिपल को, यही बोल रहा है ना। इनिशियली कितना था, 100 रुपए डाले थे, लेकिन 10 साल बाद वो 100 के कितने बन गए, 200, यही हुआ ना, ठीक। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आर कांस्टेंट रेट है, आर कांस्टेंट रेट है, आर को वेरिएबल कंसिडर नहीं करना है, तो कर लो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व, dp अपॉन p इज इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू dt, सो ln p इज इक्वल टू rt अपॉन 100 प्लस ln c लिख लो। आपको नहीं आ रहा समझ में? थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता, थोड़ी मेहनत करो ज्यादा, जो बोला है स्टेटमेंट उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया मैंने मैथमेटिकल। इन्होंने बोला 100 रुपए 10 साल के टाइम में डबल हो जाते हैं, तो इनिशियली 100 रुपए डाले थे टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, 10 साल बाद कितने हो गए, 200 हो गए। ये पर्टिकुलर केस के लिए कंडीशंस दी हुई है। अब मैंने वेरिएबल सेपरेट किए, बच्चों थोड़ा फास्ट चल रही हूँ मैं, लेकिन समझ में से जहां नहीं आया वहां रोक दो। RT अपॉन 100, सो P अपॉन C इज इक्वल टू E की पावर RT अपॉन 100, सो P इज इक्वल टू C इंटू E की पावर RT अपॉन 100, सही है। सॉल्यूशन निकाल लिया मैंने। अब पहली कंडीशन यूज करो, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे P कितना है, 100, यूज करो तो 100, टाइम की वैल्यू 0 पुट करते, ये पूरा 1 हो गया, तो C कितना आ गया, 100, इसका मतलब P इज इक्वल टू 100 टाइम्स दिस। अब R की वैल्यू निकालने के लिए T 10 पुट करो, तो P की वैल्यू कितनी, 200 पुट करो, 200 100 E की पावर R बाई 10, टाइम 10 साल पुट कर दिया हमने, तो E की पावर R बाई 10 इज इक्वल टू 2, R बाई 10 इज इक्वल टू ln2, ln2 की वैल्यू इन्होंने दी होगी 0.6, वैसे तो ये याद भी होती होगी केमिस्ट्री की वजह से आप लोग को, 0.6931, ठीक है। तो R इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, सो R इज इक्वल टू 6.931, डन बच्चों। कहाँ से आना बंद हुआ, फिर से बताओ,
देखो इन्होंने बोला, हाँ इन्होंने बोला है प्रिंसिपल वही लाइन पढ़ देती हूँ, देखो प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट रेट ऑफ R% पर ईयर। तो प्रिंसिपल में चेंज इज R% ऑफ प्रिंसिपल। R% किसका, परसेंट तो किसी वैल्यू का होता है ना, चेंज किस पे आ रहा है, प्रिंसिपल पे ही आ रहा है ना। समझ में आ गई बात। तो R% ऑफ प्रिंसिपल आपकी वैल्यू जो ऐड होती है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे ऐड होती है बैंक अकाउंट में। जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल पे ही मिलता है। सबको समझ में आ गया। तो हर साल R% मिल रहा है, उसमें चेंज जो प्रिंसिपल में हो रहा है वो ये हो रहा है। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, उसे सॉल्व कर दिया मैंने, सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे किया, ठीक है। और इन्होंने बोला है हमने अगर 100 रुपए जमा किए थे इनिशियली, तो 10 साल में वो 200 रुपए हो गए। तो इनिशियली यानी टाइम t इक्वल्स टू 0 पे प्रिंसिपल 100 था, और 10 साल बाद प्रिंसिपल कितना हो गया, 200 रुपए हो गया, ठीक है। बाकी तो सॉल्व किया, सोल्यूशन का पार्ट है बस। R की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आई गई थी हमारी, C की वैल्यू कितनी आई थी पता नहीं, कहाँ लिखी है मैंने, C की वैल्यू 100 आई थी। मैं उसको, हाँ क्योंकि मुझे इस P को हटाना था ना, तो मैंने ln इस पे लिया है कांस्टेंट पे, जिससे जो है ये इसके साथ C ना जाए, C आगे मल्टीप्लाई हो जाए। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में ऐसे लिख करके करोगे ना, 2-3 स्टेप्स लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो सही रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट रेट ऑफ 5%। इन्होंने R की वैल्यू दे दी 5%, तो और भी इजी हो गया। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड इन दिस बैंक, यानी P दिया है 100 और टाइम t इक्वल्स टू 0। हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 years। तो प्रिंसिपल निकालना है 10 साल बाद। समझ में आ गया। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। बच्चों कल भी आ जाओगे क्या 10 बजे ऐसे? प्लीज आ जाना, जितने भी आएंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 बच्चे एब्सेंट है होने दो, जिन्हें पढ़ना होगा वो आएगा। प्लीज आ जाओ बच्चों, हमारी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। शाम को भी ले लेंगे क्लास, शाम को भी, कल तो क्लास है ही है, आज नहीं है। शाम को भी लेंगे, सुबह भी लेंगे। कल डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी का खत्म हो जाएगा, फिर पीवाईक्यू शुरू कर लेंगे, या जेई वाला जो एडिशनल जो पोर्शन है वो करा लूंगी थर्सडे को। बच्चों थोड़ा सा मेरे को कोऑपरेट करो। हाँ थर्सडे को सुबह नहीं हो पाएगा, मत करना थर्सडे को, कोई बात नहीं, कल को हो पाएगा, कल कर लेना। जब भी हो पा रहा है तब तो कर लो। समझ में आ गया। और मैक्सिमम बच्चों आने की कोशिश करना, ना आने की मत करना, ठीक है। चलो कल कर लेते हैं, कल दोनों टाइम पे क्लास हो जाएगी। जब भी टाइम मिल रहा है एडिशनल क्लासेस करते रहो, थोड़ा थोड़ा डालते रहो अंदर। आज तो यहीं पे चलो, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, ठीक। कहो तो अगली वाली का हिंट दे दूं? नहीं दो, ठीक है कोई बात नहीं, कल सुबह मिलेंगे। बस 2 एक्सरसाइजेस और है, फिर एक मिसलेनियस भी होगी ना। बस कल शाम तक का टारगेट है, ऐसे खत्म करके ही रहना है। ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। क्या बेटा? जब मैंने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, ये क्या है, वेरिएबल r है ना, जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो 3r² r के रेस्पेक्ट में हुआ ना, करना तो t के रेस्पेक्ट में था, तो dr/dt भी तो लिखेगा ना, करना किसके रेस्पेक्ट में फाइनली, जैसे चेन रूल होता है ना,